हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फाइव। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स फाइव में। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 का जो टॉप रिलेशन है चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक। पहले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व। तो ये जो वीडियो लेक्चर है वो कौन सा है? वीडियो नंबर 6 है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वीडियो नंबर कौन सा है? 6 है। और हम लोग एक्सरसाइज कौन सा करेंगे? 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सर्कुलर टेबल, एक जो टेबल है किस फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में है। कैसा टेबल है? सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज ए फॉर्म्ड, और जो सर्कुलर टेबल है, जो सर्कुलर टेबल का जो कवर है, जो कपड़ा देखेंगे ना, तो टेबल पे जो गोला गोला लगा होता है, तो उस तरीके से कवर है। और उस पे जो है एक फॉर्म होता है लिविंग एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक डिजाइन फॉर्म होता है और डिजाइन क्या करता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकालता है। ये जो डिजाइन है, डिजाइन बन गया और बीच में क्या लग गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी in the middle as so in figure, find the area of design या फिर shaded region। अब देखिए ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे हमको निकालना है एरिया ऑफ ए सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट के लिए रेडियस तो पता, देखिए यहाँ पे बोला है इसका रेडियस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेडियस है, रेडियस दिया है 32, r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको एंगल चाहिए, कितना चाहिए? एंगल। अब देखिए ये अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है सेंटर पे कितना कितना एंगल फॉर्म करेगा? 360। देखिए एंगल भी हो जाएगा 360, और कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो अपॉन क्या करेंगे? 3 करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ए शैडेड रीजन इक्वल टू सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और सेगमेंट का फॉर्मूला होता है जो होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है -1/2 साइन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रीगन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू 32 का हो जाएगा होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो पाई और थीटा कितना दिया? 120 अपॉन 360 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। इस तरीके से साइन 120 की वैल्यू √3/2 होता है। जितना साइन 60 की वैल्यू होता है वही क्या होता है? साइन 120 की वैल्यू होता है √3/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 इंटू 32 4 6 6 9, तो हो जाएगा 4 2 10, तो आ जाएगा 10 24, और ये 1 जा, ये 3 जा, 12 3 जा 36, तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1/2 साइन 120 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 10 24, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे 22/7 करेंगे, 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 3 जा 21 माइनस √3/4, ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा। अगर इतने पे भी आप लोग छोड़ देते हैं तो इतना भी क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या किया है? मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कट कर दिया है, और ऐसे ही आंसर आपका ब्रैकेट में आ गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर और सिंपल करना है तो इस 10 24 का अंदर मल्टीप्लाई,
फिर इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और जो कट करेगा कट करके हम लोग राइट कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए फिगर, एक फिगर है ABCD इज ए स्क्वायर। ये जो फिगर है ABCD, इस फिगर में जो ABCD है वो क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर का जो साइड है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। विच सेंटर ABCD, फोर सर्कल आर ड्रॉन सच दैट। देखिए जो ये दिया स्क्वायर के जो ये क्या है, कॉर्नर है, उन कॉर्नर को सेंटर मान के 4 सर्कल ड्रॉ किया गया है। इच सर्कल टच एक्सटर्नली, जो हर एक सर्कल क्या होता है, एक एक्सटर्नली मतलब बाहर से, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, बचे हुए 3 सर्कल में से 2 सर्कल क्या करता है, टच करता है। ये सर्कल ले लेंगे तो ये सर्कल जो होगा एक्सटर्नली, एक इससे टच करेगा और एक इस सर्कल से टच करेगा। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो हमको बताना है ये जो बीच का ये एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, ये साइडेड रीजन है, इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए पहले अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल ले, फिर स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, यानी ये क्या होगा, 4 क्वाड्रेंट सर्कल के एरिया को हम लोग माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया में से, तो ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। सॉल्यूशन में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया है, 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल देखिए कितना क्वाड्रेंट है, 4। अगर इन चारों क्वाड्रेंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल, और उसका रेडियस कितना होगा, देखिए यहाँ पे अगर ये 14 है, इसका से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 14 है, तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो सारे सर्कल का रेडियस 7 हो जाएगा, और चारों क्वाड्रेंट जो सर्कल है उसको मिलाएंगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा। तो दिखाते हैं एरिया से ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। इक्वल टू क्या, 4 का है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, और एक क्वाड्रेंट का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। 4 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना दिया है, 7, रेडियस 7, और एक बार और मल्टीप्लाई स्क्वायर था तो 7 से 7 कट गया, 22 7 जब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू 196 माइनस 154, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को क्या करना है, माइनस, और 4 क्वाड्रेंट है तो 4 को माइनस, तो क्या हो जाएगा, 196 माइनस 154। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक जो है रेसिंग ट्रैक है, एक रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट हैंड, ये जिसका लेफ्ट हैंड, देखिए ये क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड वो कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है। फिर दिया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन,
देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर। ये डिस्टेंस है 60 मीटर और दिया है, हाँ, एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग। और ये जो पैरेलल लाइन है, यानी ये लाइन यहां से लेकर यहां तक, ये कितना लॉन्ग है, 106 मीटर लॉन्ग। ये जो लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, वो कितना है, 106 मीटर लॉन्ग। तो ये जो लाइन का लेंथ है वो है 106 मीटर। ये लाइन का लेंथ कितना हो गया, 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज ए 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक कितना है, जो ट्रैक है वो कितना है, 10 मीटर वाइड। यानी देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 मीटर और जो ट्रैक है वो कितना है, 10 मीटर वाइड। यानी 10 मीटर क्या है, चौड़ा है। हाँ, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। क्या बताना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, इस ट्रैक का डिस्टेंस बताना है, अराउंड द ट्रैक along इस इनर एज। इनर एज को क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है कि इनर एज का डिस्टेंस कितना होगा। तो इनर एज का जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखिए ये यहां से लेकर यहां तक लेंथ और यहां से लेकर यहां तक लेंथ हो गया, ये हो गया द डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। देखो ये अगर हम नेमिंग कर लेते हैं, चलिए नेमिंग कर लेते हैं हम पहले अच्छे से। इस तरीके से फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अच्छे से। चलिए ये ए बी सी डी और यहाँ पे ई एफ जी, ये हो गया एच हो गया। अब देखिए अगर ये 60 मीटर है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 60 मीटर। जब ये 60 मीटर होगा तो ये सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो सर्कल का जो रेडियस, ये जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों जो सर्कल है दोनों का रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग इनर का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो है इस ट्रैक का जो डिस्टेंस है यही हमको निकालना है, या फिर पेरीमीटर बोल लें इसको। तो ये हमको पेरीमीटर जो है आपको इस तरीके से वही हमको फाइंड करना है, एरिया नहीं फाइंड करना, सिर्फ लेंथ फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं, देखिए अगर इस इनर का हम लोग एज निकालेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ से कर्व ये हो जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यहाँ पर भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और ये क्या हो जाएगा प्लस डीसी। तो हम लोग राइट करते हैं द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, राइट करते हैं द डिस्टेंस around the track around the track along its inner edge. इनर एज, चलिए अब क्या हो जाएगा, इनर एज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले ए टू बी को ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस इसको ऐड करेंगे तो बी डी प्लस पेरीमीटर ऑफ ए, फिर सर्कमफेरेंस ऑफ ए टू सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये। तो या फिर ऐसे कर ले, 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। चलिए हो गया। अब ए टू बी, ए से बी तक कितना है, 106, कितना है 106, और बी डी भी कितना है 106 प्लस 2 इंटू
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, अगर सेमी सर्कल है तो पाई आर होता है। चलिए पाई और यहाँ पे आर कर लिए, तो ये हो जाएगा 106 प्लस 100 और यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212 प्लस, चलिए 22 टू जा 44 और 44 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर लें 3 का, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा और 12 1 132, तो 132 और यहाँ पे 0 था तो 0 इंक्रीज कर लेंगे अपॉन 7, समझ में आया। इस 7 का ये एलसीएम हम लोग लेंगे यहाँ पे 7 और 1 का, तो 7 आ जाएगा, फिर 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 1 जा 7 8, 7 2 जा 14 प्लस 1320 टोटल अपॉन 7, ऐड करेंगे 0 4 कितना हो जाएगा 4 0 1 कैरी 3 और 4 7 1 8 और 1 1 2, यहाँ पे 2804 अपॉन 7, हाँ तो इतना आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 400.57 कितना आ जाएगा 400.57 और ये आ जाएगा मीटर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमको निकालना है एरिया ऑफ ए ट्रैक, ट्रैक का एरिया कितना होगा। देखिए एरिया मतलब ये जो पार्ट, इस तरीके से जो पार्ट है वो टोटल क्या हो जाएगा एरिया है, ये सब क्या हो जाएगा एरिया है, इस तरीके से क्या हो जाएगा एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये एक क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा, ये एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल। अगर इस ट्रैक का एरिया निकाला हम लोग क्या लगाएंगे एरिया ऑफ ए कंसंट्रिक सर्कल, कंसंट्रिक सेमी सर्कल। तो यानी कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल को निकाल देंगे तो ट्रैक का एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 रेडियस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, रेडियस कितना था इस सर्कल के लिए 30, लेकिन जो ट्रैक है वो कितना है 10 मीटर वाइड, तो रेडियस 30 से कितना हो जाएगा 40। तो एरिया से ट्रैक निकालते हैं, चलिए लिख देते हैं ए से लेकर ई तक, ए कितना है ए ई कितना है 10 मीटर और ए बी कितना है 106 मीटर, समझ में आया। चलिए बाहर वाले का जो रेडियस है कैपिटल आर से नोट करते हैं, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये यहां से लेकर के यहां तक 30 था, तो अगर बाहर अगर 10 मीटर वाइड है 10 को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो उसको मानते हैं कैपिटल आर और ये हो जाएगा 14 मीटर और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 30 मीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए ये दोनों रेक्टेंगल सेम ही रहेंगे, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी एफ क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नहीं राइट करते डायरेक्ट ऐसे ए बी एफ ई प्लस ये भी कंसंट्रिक सर्कल फॉर्म करेगा, ये भी कंसंट्रिक सर्कल, तो एरिया ऑफ ए 2 इंटू एरिया ऑफ ए 2 इंटू एरिया ऑफ कंसंट्रिक सेमी सर्कल, कंसंट्रिक सेमी सर्कल, कंसंट्रिक सेमी सर्कल। तो 2 इंटू देखिए 2 यहाँ पे 2 इंटू इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए ये भी रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, तो इसका भी वो ब्रिज कितना होगा 10 होगा, लेंथ कितना होगा 106, यहाँ पर भी वही होगा लेंथ 106 और ये कितना हो जाएगा 10, तो 2 इंटू करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 106 इंटू कितना वाइड है 10 मीटर, एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी प्लस
2 इंटू एरिया ऑफ ए कंसेंट्रिक सेमी सर्कल। देखिए कंसेंट्रिक सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई, ये कैपिटल आर यहाँ पे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये पूरा सर्कल है, अगर कंसेंट्रिक है तो क्या हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टोटल अपॉन 2। ये 2 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1060 प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 कैपिटल आर कितना था 40 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 और ये 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900। चलिए मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 2120 2000। चलिए 0 12 जा और ये 1 जा और ये 2 2120 और प्लस 22 अपॉन 7 1600 में से 900 जाएगा तो क्या बचेगा 700। 7 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 2120 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 2 2 1 3 2 2 4 और ये मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।